डिटरमिनर सीरीज के यूसेस ऑफ ए एन का यह सेक्शन बी है। सेक्शन ए में हम लोगों ने पढ़ा है काइंड्स ऑफ नाउन का कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट की जो 4 सब डिवीज़न है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, इसे हमने सेक्शन ए में कंप्लीट किया डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। सेक्शन बी में हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड इसका पार्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स, क्लियर है। काइंड्स ऑफ नाउन्स जो है इसमें हमारा ये सेकंड पार्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको उस समय बताया गया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। तो उसमें था एक क्वालिटी, दूसरा था आपका स्टेट और थर्ड है आपका क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। ये है आपका एक्शन, ठीक है। तो ये इनमें सभी में 2-4 अगर हम वर्ड अपने पास रखते हैं तो इससे हमारा जो स्टोर है, वर्ड स्टोर, वो बढ़ जाएगा और हमको ये जानने को मौका भी मिलेगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये जो 3 भाग दिखाए गए हैं उसमें कितने कैसे शब्द होते हैं। तो आप ये क्वालिटी में आ सकते हैं, जैसे गुडनेस, किसी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है। जैसे आपका वेट, जैसे आपका हम कह सकते हैं ऑनेस्टी हम कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वेट, WEIGHT, वज़न, पेन का वज़न, पुस्तक का वज़न, तो ये इसका क्वालिटी हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद है आपका लेंथ, ये भी हो सकता है। लंबाई, किसी चीज़ का लंबाई भी हो सकता है। और इस प्रकार से हमें क्वालिटी में ये 2-4 शब्द मिले। उसी तरह से स्टेट यानी कि अवस्था में भी हमारा कुछ हो सकता है। तो हेल्थ हमारा एक अवस्था हो सकता है, ओल्डहुड भी एक अवस्था हो सकता है, ठीक है। विजडम भी हमारा एक अवस्था हो सकता है, स्टेट हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से फ्रीडम भी हमारा एक अवस्था हो सकता है। उसी तरह से स्लेवरी है, ये हमारा एक अवस्था हो सकता है। तो इस प्रकार से अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास अभी तक 8 से 10 वर्ड मिल गए और ये भी जानने को मिल गया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में होता क्या है, वो जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं। अब हमारे पास बच गया है एक्शन। तो एक्शन से संबंधित जैसे थॉट, क्लियर है। तो ये हमारा हो सकता है वॉकिंग भी हमारा एक्शन हो सकता है। उसी तरह से हमारा फ्लाइंग भी हो सकता है, फ्लाइंग। तो आप अधिकांश देखेंगे ING, इससे ये अंत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अब कंप्लीट हुआ काइंड्स ऑफ नाउन्स में जो उस समय बताए थे सेक्शन ए में, कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कंक्रीट सेक्शन ए में कंप्लीट हुआ और अब्स्ट्रैक्ट यहाँ सेक्शन बी में कंप्लीट हो रहा है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या डेफिनेशन हुआ? दैट कांट बी सीन और टच्ड बट ओनली बी फेल्ट। अभी हम लोग कुछ और 4 तरह के काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पता है आपको ये सभी काइंड्स, ये सभी नाउन के बारे में जानकारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन सबों की ज़रूरत है ए और एन का प्रयोग करने में। अगर हमारे पास ये सभी जानकारियाँ नहीं रहेंगी तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी कठिनाई होंगी। तो इसे अपने पास रखना है और इसके बाद हम लोग
पढ़ेंगे यूसेस ऑफ ए और एन, उसमें एक्सरसाइज भी करेंगे और उस एक्सरसाइज में कुछ त्रुटियां निकलेंगी तो उसके लिए हम लोग आगे फिर ओमिशन ऑफ ए और एन का भी पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन जो है अभी एक बार और पढ़ेंगे, 4 और। क्लियर है? तो इस 4 में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो है आपका फर्स्ट सिंगुलर नाउन। क्या है ये? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स किसे कहते हैं? सिंगुलर नाउन्स किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, एक ऐसा वर्ड जो हमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराए एक समय में, उसे ही सिंगुलर नाउन बोलेंगे। अ वर्ड, ये डिफिनेशन है, अ वर्ड which tells, a word which tells only one thing or person at a time, एक समय में। only one, केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराए जो शब्द, वह शब्द कहलाता है सिंगुलर नाउन। आप लोग एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे, पेन, क्लियर है? बॉक्स, क्लियर है? चर्च, वाइफ, क्लियर है? तो ये सभी जो वर्ड है आपको सिंगुलर नाउन के हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पेन से एक का ही बोध होता है, बॉक्स से एक बॉक्स का बोध होता है, वाइफ से एक वाइफ का बोध हो रहा है। तो ये सभी शब्द सिंगुलर नाउन है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक वस्तु के होने का बोध करा रहे हैं। क्लियर है? तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। अब हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? क्लियर है? प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? तो प्लूरल, बहु, यहां एक का बोध करा रहा है, उसमें दो या उससे अधिक, एक ऐसा शब्द जो दो या उससे अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। अ वर्ड which tells two or more person or things in a time, एक समय में दो या उससे अधिक, गौर करेंगे यहां अंडरलाइन है और यहां भी अंडरलाइन है। तो एक ऐसा शब्द जो बताता हो दो या उससे अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो ऐसे शब्द को, ऐसे नाउन को हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जरा देखेंगे, इस पेन से एक का बोध हो रहा था, यहां एस लग जाने से दो या उससे अधिक। ठीक उसी तरह से यहां पर ये बॉक्सेस, ये आप देखेंगे ई एस लग जाने से यहां एक बॉक्स, यहां दो या उससे अधिक। उसी तरह से चर्च, CHURCHES, चर्चेस, यहां एक चर्च, यहां अनेक। उसी तरह से वाइफ, WIVES, वाइफ्स, ये अनेक का बोध करा रहे। क्लियर है? तो ये सिंगुलर वर्ड का परिचय, ये प्लूरल नाउन का परिचय, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। ये पढ़ाई आप लोग पहले कर चुके होंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमें ए एन का प्रयोग जो करना है सफलतापूर्वक, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं। तो 4 काइंड्स जो अभी हम लोग को पढ़ना था, 4 काइंड्स और पढ़ना था, तो उसमें ये 2 कंप्लीट हुआ। दो नाउन हम लोग अभी और कंप्लीट करेंगे। वो 2 नाउन है
हमारा काउंटेबल, सॉरी ये सिंगुलर, दूसरा था प्लूरल, और अब हम लोग तीसरा प्रकार जो पढ़ने जा रहे हैं इस 4 में, वो है काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हम किसे कहते हैं? काउंटेबल, इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। काउंट यानी कि गिनती करना, ऐसे चीज जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, ऐसा प्राणी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, बस उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। दैट, ये डेफिनेशन है, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड is called a countable noun, is called a countable noun। तो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेड, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसे ही काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैन की गिनती कर सकते हैं, बॉय की गिनती कर सकते हैं, ट्री की गिनती कर सकते हैं, क्लियर है? आपको बस की गिनती कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट की गिनती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब हमारे काउंटेबल नाउन हुए, क्लियर? जिसकी गिनती कर सकते हैं, हमें माइंड में रखना है कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसकी गिनती कर सकते हैं। ए एन का जब रूल बताया जाएगा तो उसमें सभी नाउन की चर्चा होगी। इन्हीं सभी नाउन को लेकर ए और एन के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो हमारे माइंड में रहेगा तो नियम फटाक से याद हो जाएगा और हमें ए एन का प्रयोग करने में सहूलियत होगी। अब हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? गौर करेंगे आप कि ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल का उल्टा हो गया, अन। क्या हो गया? अन। यहां था गिनती करने योग्य, अब यहां होगा जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। दैट कांट बी काउंटेड, दैट कांट बी काउंटेड, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना? कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, आप गौर करेंगे तो ये सब भारी चीज नहीं, सब आपके जानते हैं। जैसे वाटर की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे हम एयर की गिनती नहीं कर सकते हैं, गोल्ड की गिनती नहीं कर सकते हैं, आयरन की गिनती नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? पेपर की गिनती नहीं कर सकते हैं, क्लियर, एटसेट्रा। तो पेपर भी किलो से जोक कर मिलता है, मिल्क है, आयरन है, गोल्ड है, आपको वाटर है, एयर है, ये सब गिनती करके नहीं मिलते हैं। प्लास्टिक है, ये गिनती करके नहीं मिलते हैं, क्लियर? तो इसलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन इस अभी तक पढ़ें। तो यहां आकर हमारा काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट सिर्फ ए एन के प्रयोग के लिए। यहां जो हमने नाउन पढ़ा उसका प्रकार पढ़ा सिर्फ ए और एन के प्रयोग के लिए, क्लियर है? इसमें पढ़ना और है, बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग अपने काम की जो जितना ज़रूरत है, अपने लिए जितना ज़रूरत है उतना हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? रूल्स पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग हमको कहाँ करना है। यूसेस ऑफ ए और एन, क्लियर है? यूसेस ऑफ ए और एन। तो इसके लिए रूल वन, क्लियर है? रूल 1, जितना चीज पढ़ाया गया, या ऐसे कर सकते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत पहले भी बताया गया था
तीन चीज जो पढ़ना था, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स किसे कहते हैं, क्लियर। तो थोड़ा हल्का हल्का इसका जानकारी लेना है। तो एडजेक्टिव्स, व्हाट आर एडजेक्टिव, क्लियर। तो एडजेक्टिव जो है ना वो मॉडिफायर है, किसका, नाउन और प्रोनाउन का। मॉडिफायर का अर्थ होता है विशेषता बताना, क्लियर है। एन एडजेक्टिव modifies, an adjective modifies a noun or pronoun in a sentence, क्लियर। वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है, बस उसे ही तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। हमें इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राधा इज़ ए गुड गर्ल, राधा इज़ ए गुड गर्ल। यहाँ आप गौर करेंगे, गर्ल नाउन है और गुड जो है इस नाउन की विशेषता बता रहा है। राधा है एक अच्छी लड़की, तो नाउन की विशेषता जो बता रहा है ये गुड, कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो नाउन की जो विशेषता बताए क्या कहलाए, एडजेक्टिव। तो यहाँ गुड एडजेक्टिव हुआ। अब गौर करेंगे कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। गौर करेंगे सी प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, और ब्यूटीफुल इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाए वो क्या कहलाए, एडजेक्टिव, क्लियर है। जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, क्लियर है। तो अब हम लोग कुछ स्टोर रख सकते हैं, गुड, बैड, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ओल्ड, न्यू, ये सब हमारा एडजेक्टिव है और इसे हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ लिया। और एडजेक्टिव क्यों पढ़े, क्योंकि हमें ए एन के प्रयोग करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे नहीं जानने पर हमें कुछ परेशानी हो सकती है। तो उन्हीं परेशानियों को हल करने के लिए हमने एडजेक्टिव को पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे एडवर्ब्स। व्हाट आर एडवर्ब्स। तो एडजेक्टिव में भी ऐड था और एडवर्ब में से भी ऐड है। तो ऐड का अर्थ ही होता है जोड़ना। ऐड का अर्थ होता है कुछ विशिष्टता बताना, क्लियर, कुछ खासियत बताना। तो एडवर्ब्स किसे कहते हैं, तो एन एडवर्ब modifies, an adverb modifies, an adverb modifies a verb, comma, an adjective or another adverb। अब गौर करेंगे कि यहाँ एडजेक्टिव दो की विशेषता बता रहा था, नाउन और प्रोनाउन की, और एडवर्ब जो है वो तीन की विशेषता बता रहा है, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का, यानी कि लोहा लोहे को काटता है। तो ठीक उसी तरह से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। यहाँ जो एग्जाम्पल हम जो देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल से ही आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, या फिर डेफिनेशन क्लियर होगा एग्जाम्पल की सहायता से। गौर करने की बात है। जैसे यू रन फास्ट, यू रन फास्ट। इस टीचिंग में जो अभी आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं,
इसमें यही बड़ी खासियत है कि सभी डिफिनेशन बुकिश नहीं है, सभी एग्जाम्पल बुकिश नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही फंक्शनल है, बहुत ही व्यवहारोपयोगी है। इसमें आपको आपकी परेशानियां कम हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की गई है। तो इसे क्लास को करने से आपकी अंग्रेजी हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ यू रन फास्ट, आप रन को वर्ब कहते हैं, दौड़ना। आप दौड़ते हैं तेज, आप तेजी से दौड़ते हैं। तो यहाँ रन जो है वर्ब है और दौड़ने की कैसी बता रहा है, फास्ट। तो ये फास्ट जो है, ये फास्ट इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। दौड़ने का क्या तरीका है, तो तेज। तो वर्ब की जो विशेषता बतावे वह क्या कहलाए, एडवर्ब। एडवर्ब वो है जो वर्ब की विशेषता बतलाए। यहां ये क्लियर हो गया, क्लियर है। अब हमारा बच गया एडजेक्टिव। ये देखना है कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है। क्लियर। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां आपको मालूम है कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्लियर है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और वेरी जो है वह खूबसूरत है, वह सुंदर है। पर कितनी सुंदर है वो वेरी बता रहा है कि बहुत सुंदर है। तो ये वेरी जो है एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए क्या कहलाए, एडवर्ब। एडजेक्टिव की जो विशेषता बतलाए क्या कहलाए, एडवर्ब। तो हम कह सकते हैं यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है। तो वेरी निश्चित रूप से एडवर्ब है। वेरी क्या है, निश्चित रूप से एडवर्ब है। तो ये दो चीज कंप्लीट हो गया। अब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने जा रहा है। गौर करेंगे, एक लोहा दूसरे लोहा को काटने जा रहा है। इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यू रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। यू रन वेरी फास्ट। आपको मालूम है फास्ट क्या है, एडवर्ब, पहले से मालूम है। आपको मालूम है वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है। गौर कीजिए, यहां एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने जा रहा है। तुम दौड़ते हो तेज, क्लियर है कि तुम तेज दौड़ते हो, यहां से क्लियर हो गया। कितना तेज दौड़ते हो, तो बहुत तेज दौड़ते हो। तुम दौड़ते हो बहुत तेजी से। यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की यहां विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से हमने एडवर्ब की ये डिफिनेशन जान गए। एक और बात है कि अधिकांश एडवर्ब एल वाई से अंत होते हैं। दो चार एडवर्ब को छोड़ दें, जैसे अधिकांश एडवर्ब एल वाई से, जैसे देखेंगे आप स्लोली, स्लोली क्या चीज से अंत हुआ है, एल वाई से। क्विकली, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली, ये क्या चीज से अंत हुआ है, एल वाई से। उसी तरह से है आपको बोल्डली, बी ओ एल डी एल वाई, बोल्डली, ये भी क्या चीज से अंत हुआ है, एल वाई से। तो अधिकांश एडवर्ब एल वाई से अंत होते हैं। कुछ ऐसे इक्के दुक्के एडवर्ब हैं जो केवल एल से अंत होंगे, जैसे वेल, जैसे वेल क्या चीज से अंत हुआ, एल से। इक्के दुक्के ऐसे एडवर्ब हैं जो केवल वाई से अंत होते हैं, जैसे वेरी क्या चीज से अंत हुआ है, वाई से। तो अब हमारे पास एडवर्ब की पहचान करने की तीन विधि बताए। अधिकांश एल वाई से, इक्के दुक्के एल से, इक्के दुक्के वाई से। तो इस प्रकार से आपके पास ये स्टोर मिल गया। क्या मिल गया, ये आपका स्टोर, स्टोर ऑफ एडवर्ब। तो मुझे पढ़ाने का यही था कि आपके माइंड में एक बार आ जाए कि एडवर्ब्स किससे कहते हैं, उसका कार्य क्या है, वो कार्य करता कैसे है, कार्य क्या है,
कार्यकर्ता कैसे है और हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। यही चीज़ हमको बताना था, आपके माइंड में इसको रखना था ताकि ये आपको आगे चलकर काम आए। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे यूसेस ऑफ ए एन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूसेस ऑफ ए एन। यही हम लोगों को पढ़ना था, यूसेस ऑफ ए और एन, यही हमें पढ़ना था। तो आज जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इस सीरीज के सेक्शन बी में, तो इसे ही बनाना है मुख्य रूप से, लेकिन हम लोग इतनी सारी पढ़ाइयाँ किए क्योंकि ये हमें आज आसान लगने लगेगा। क्लियर? तो इसके लिए हम एक रूल और इसके लिए एक रूल, दो रूल देंगे। तो रूल 1 क्लियर है? ये आपका रूल है। ए इज यूज्ड बिफोर दी SCN, SCN, गौर करेंगे SCN आ ही गया। अब तक हमने जितना पढ़ाया था वो सब उसमें है। SCN का क्या मतलब? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमने पढ़ाया है नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल प्रकार है और ये सिंगुलर भी प्रकार है। तो SCN मतलब, SCN का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो A इज यूज्ड बिफोर द SCN which begins with consonant letter, which begins with consonant letter and which begins with consonant letter having consonant sound, consonant साउंड। ये आपका रूल हुआ। अभी आपको ये रूल समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसे समझाने जा रहे हैं। इसमें ए इंपॉर्टेंट है, ए का प्रयोग करते हैं उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो शुरू होता है कंसोनेंट लेटर से। क्या चीज से शुरू होता है? कंसोनेंट लेटर से। और उसका साउंड कैसा होता है? कंसोनेंट साउंड। तो हमने आपको इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन पढ़ा दिए हैं, कंसोनेंट लेटर पढ़ा दिए हैं, वावेल और कंसोनेंट, वावल्स एंड कंसोनेंट लेटर पढ़ा दिए हैं। ये कंसोनेंट साउंड नहीं पढ़ाए हैं। तो बहुत आसान है, ये इससे पढ़ना बहुत आसान है। यहाँ साउंड जो है हमारा दो तरह का होता है। साउंड हमारा कितने तरह का होता है? दो। ये देखिए, दो तरह का साउंड। क्लियर है? पहला है वाउल साउंड, वाउल साउंड। क्लियर? हिंदी वर्णमाला में चलेंगे अब। तो हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक जो है, अ आ ई जो 11 होते हैं वो हमको इसमें देखना है। क्लियर? कुछ लोग 13 भी बताते हैं। और एक साउंड हुआ ये वॉल साउंड, दूसरा हुआ कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड। ये कंसोनेंट साउंड इंग्लिश का है, फिजिक्स का नहीं। साउंड जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो नहीं है। तो इसमें क से लेकर ग तक, क से लेकर ग तक को कंसोनेंट साउंड और अ से लेकर के अह तक को वाउल साउंड कहते हैं। ये साउंड याद रखना भी बहुत आसान है। तो चलिए, हमने जो बाकी था वो भी पढ़ा दिया। क्लियर? अब इस रूल को आत्मसात करना है एग्जाम्पल में देख करके। क्लियर? जैसे आप देखिए, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ पर लिखा गया है पेन, और आपको कहा जा रहा है यहाँ ए या एन भरिए। तो हम कैसे भरेंगे? ये रूल हमको दिशा निर्देश करेगा। जैसे ए का तो प्रयोग करेंगे, क्लियर है, ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे? तो हम पहले ये फर्स्ट कंडीशन, ये शर्त है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या यह वर्ड नाउन है?
पेन नाउन है। क्या पेन की हम गिनती कर सकते हैं? काउंटेबल है, हाँ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितना हो पेन हो हम गिनती कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। क्या ये देखने में सिंगुलर है? तो हाँ सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है। तो पेन जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये कंडीशन पूरा हो गया। Which begins with consonant letter। अब यह वर्ड क्या चीज से शुरू हो रहा है? पी से। तो ये पी जो है वो कौन सा लेटर है? कंसोनेंट लेटर है। कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट लेटर है। क्लियर? बताए भी थे कंसोनेंट लेटर, सेमी वॉवल, सेमी वॉवल और कंसोनेंट पढ़ाए थे उस समय। तो ये पी जो है वो कंसोनेंट लेटर है। अगर आपके ध्यान में ये बात है तो शीघ्र समझ जाएंगे। तो हमारा ये भी कंडीशन पूरा हो गया। अब देखना है कि क्या यह कंसोनेंट साउंड है। तो इस पी का यहां देखेंगे प, पी का क्या हुआ? प। तो प क ख ग घ में आता है, प फ ब भ म, ये कंसोनेंट साउंड है, ये कंसोनेंट साउंड भी है। क्लियर? तो इस प्रकार से सभी शर्तें हमारी पूरी होगी। 1 2 3, 1 2 3। जब ये तीनों कंडीशन हमारे पूरे हो गए तो आराम से यहां पर हम इस ए को यहां भर देंगे, ऑफ पेन। क्लियर? तो याद रखेंगे ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट लेटर हो और उस फर्स्ट लेटर का साउंड भी कंसोनेंट हो, तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। हम और एक और एग्जांपल से देख सकते हैं, यहां गौर करेंगे आप। जैसे डस्टर, DUSTER, डस्टर। तो डस्टर के आगे हमको क्या भरना है ये जानना है, ए भरेंगे या एन। तो डस्टर को सबसे पहले तो हम नाउन देख लिए, ये नाउन है। क्या डस्टर की हम गिनती कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। क्या डस्टर देखने में सिंगुलर है या प्लूरल? तो इसके अंत में एस नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सिंगुलर है। क्लियर? तो एक शर्त पूरा हो गया, डस्टर जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसका दूसरा शर्त था कि पहला अक्षर जो है इसका डी है। क्या ये डी कंसोनेंट लेटर है? तो निश्चित है। AEIOU ये 5 ठो तो वॉल्स हो गया। क्लियर है? FHLMNRSX ये सेमी वाउल हो गया, इसमें ये नहीं आता है। अब बच गया कंसोनेंट BCD GJ। तो BCD डी आ गया कंसोनेंट में, तो निश्चित रूप से ये कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट लेटर है डी। और इसका साउंड देखेंगे, ड। साउंड क्या आया? ड। तो क्या क ख ग घ में आता है? निश्चित आता है ड। तो इसका साउंड भी क्लियर हो गया, ये कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड है। तो इस प्रकार से जब ये तीनों शर्त पूरे हो गए तो हम यहां निश्चित रूप से ए का प्रयोग करेंगे और ये सही हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपको टीचर, तो निश्चित रूप से टीचर नाउन है, ये गिनती कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। देखने में सिंगुलर है क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्लियर हो गया? ये टी जो है वो कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट लेटर है। PBCDGJ KPQTV याद कीजिए, पहले पढ़ाया गया है टीवी। तो टी आया कंसोनेंट लेटर, तो ये कंसोनेंट लेटर हो गया। और इसका ट आ रहा है, टी का ट उच्चारण होता है, तो ट ठ ड ढ ये क ख ग में आता है। अब क ख ग को कौन सा साउंड माना गया है? कंसोनेंट साउंड। तो ट जो है वो कंसोनेंट साउंड हो गया, कंसोनेंट साउंड हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसके आगे खाली जगह है
और कहा गया हो ए और एन में से भरिए, तो ये तीनों जब पूरे हो गए तो हमको क्या बता रहे हैं भरने के लिए? ए। क्या होगा यहाँ ए? तो इस तरह से अ डस्टर, अ टीचर, अ पेन, क्लियर, अ हाउस, क्लियर, अ मैन, अ गर्ल, गर्ल देखिए, बॉय देखिए, तो ये गर्ल, GIRL, गर्ल के आगे हम क्या भरें? ए भरें या एन? ये निर्णय, ये रूल दे बताएगा। जैसे देखिए, यह गर्ल नाउन है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। ये जी जो है वह कंसोनेंट लेटर है। क्या है? कंसोनेंट लेटर है। और इसका साउंड भी हमारा ग, गर्ल, ग भी हमारा कंसोनेंट साउंड है। क्या है ये? कंसोनेंट साउंड है। तो ये तीनों जब शर्त पूरे हो गए तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे और ये सही हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक ए का प्रयोग सीखा और अब हम लोग सीखेंगे एन का प्रयोग। किसका प्रयोग? एन का। तो अब रूल एन के लिए है, एन इज यूज्ड बिफोर द SCN। जरा बताइए तो SCN का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन इज यूज्ड बिफोर द SCN which begins with vowel letter having vowel sound। क्लियर है? वही नियम है, एन का प्रयोग करते हैं उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो शुरू होता है, एक ऐसा वर्ड जो सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो और नाउन भी हो, और शुरू होता है क्या चीज से? वॉवल लेटर से। तो इस एन का प्रयोग करते हैं उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो शुरू होता है वॉवल लेटर से, और उसका साउंड कैसा होता है? वॉवल साउंड। क्लियर? ये चार चीज हम देखने जा रहे हैं। अब एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ये आप देखिए, APPLE बड़ी कॉमन है। तो एप्पल हम लोग जानते हैं कि नाउन है, एप्पल की गिनती कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। अगर एक टुकड़ी सेब दे दें और कह दें कि गिन कर बता दीजिए, गिनती करके बता दीजिए, तो आप बता सकते हैं 100 है, 50 है ना? तो ये काउंटेबल भी है और इसमें एस नहीं है तो ये सिंगुलर भी है। चलिए, पहला कंडीशन यहाँ पूरा हो गया। अब दूसरा कंडीशन है कि क्या यह वॉवल से शुरू होता है, वॉवल लेटर से? तो 5 ही तो होते हैं वॉवल लेटर, AEIOU उंगलियों पर गिन सकते हैं, और ए निश्चित रूप से वॉवल लेटर है। क्या है ये? वॉवल लेटर है। और इसका साउंड भी अगर हम देखें तो ए, यहां बताया गया था कि अ से लेकर अह तक जो है वो वॉवल लेटर है, तो उसमें ए भी आता है, एड़ी का ए आता है, तो ये निश्चित रूप से वॉवल साउंड भी है। क्लियर है? और यहां पर जगह दिया हुआ है भरने के लिए, क्या भरेंगे? एन। ये सभी कंडीशन पूरा होने पर हम एन भर देंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग, EGG, तो गौर करेंगे तो ये नाउन है, अंडा की गिनती कर सकते हैं तो काउंटेबल है, देखने में ये सिंगुलर है क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है तो ये सिंगुलर है। ये शर्त पूरा हो गया। अब इसका फर्स्ट लेटर जो है वो वाउल लेटर है, मालूम है आपको, AEIOU, तो ए के बाद क्या आया? ई। 5 ही होते हैं ना वाउल, तो ये हमारा वाउल लेटर हुआ। और इसका हम साउंड देखें तो ई, छोटी ई, आ ई आ ही गया, तो साउंड भी हमारा वाउल साउंड है। तो इस प्रकार से जब ये तीनों कंडीशन पूरे हो गए तो हम क्या भरेंगे यहां पर? एन एग। क्लियर? तो एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज। क्लियर है? एन इंक पॉट, इंक पॉट भी देख सकते हैं,
देखिए कैसे हुआ। जितना समझना है एग्जाम्पल के द्वारा वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें कहीं ए एन के प्रयोग में फंसना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स गंवाना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो जैसे देखिए इंक पॉट, इंक पॉट, क्लियर है? दवात जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इंक पॉट दवात ये नाउन है, इसमें एस नहीं है तो ये सॉरी ये इसकी गिनती कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है, इसमें एस नहीं है, इसके अंत में एस नहीं है तो निश्चित रूप से सिंगुलर है। क्लियर? तो बहुत पहले पढ़ाया भी गया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर है? प्रॉपर नाउन, कॉमन, बहुत सारे नाउन पढ़ाए गए थे इसी रूल्स को क्लियर करने के लिए। जो नाउन यहाँ आ गया वो समझ गए, जो छूट गया उसकी भी जरूरत पड़ेगी वो बाकी नहीं रहेगा। सारे नाउन जो पढ़ाए गए अभी वो सब नियम में आएंगे। तो इसका फर्स्ट लेटर ई है, सॉरी आई है, तो ये आई वॉवेल लेटर है। क्या है ये? वॉवेल लेटर है। और इस आई का साउंड आ जो है ना, ये वाउल साउंड है, वाउल साउंड है, इसलिए यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे और ये सही हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर है? अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसका फर्स्ट लेटर यू जो है वो वाउल लेटर है और इसका साउंड भी आ रहा है। क्या है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो आ रहा है, तो भी हमारा वाउल साउंड है, वाउल साउंड है। तो इस प्रकार से जब ये तीनों कंडीशन हमको मिल गए और यहाँ खाली स्थान दिया है और कहा जा रहा है कि ए भरिए या एन भरिए, तो क्या बता रहा है? ये तीनों एन भराएगा। क्या भराएगा? एन। और इस प्रकार से ये सही हो गया और आपको एक मार्क्स मिल जाए, एक मार्क मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? ए और एन का कैसे प्रयोग करते हैं ये सीखे। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज आप करेंगे। क्लियर ना? तो जब भी हम कोई लेसन पढ़ते हैं, जब भी हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं तो उस लेसन में हम कितना समझें, कितना बाकी लग गया, इसे पूरा करता है एक्सरसाइज। क्लियर है? इसीलिए एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमने इतना पढ़ाई किया तो हमारा अब कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं और उस एक्सरसाइज में अगर कुछ कमियां रह जाती है तो इसका मतलब कि जो कमियां रह गई वो एक्सरसाइज का करेक्शन कराते समय वो हमारी कमी पूरा हो जाती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है, आप लोग इसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, यूज ए और एन इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स। इसमें हम 3 क्वेश्चन देते हैं। क्लियर है? कितने क्वेश्चन देते हैं? 3। फर्स्ट है आपका जैसे डॉक्टर। क्लियर? सेकंड है आपका जैसे नर्स। थर्ड है आपका इंजीनियर, इंजीनियर। क्लियर है? इधर में ये 3 है और फिर यहाँ पर भी हम लोग 3 और रखते हैं। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पर भी हम लोग देते हैं डैश वाटर। क्लियर है? डैश गोल्ड, डैश इंडिया। क्लियर है? अब आप लोग इसे बनाएंगे सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए और अपने को पाएंगे कि आप कहाँ हैं।
अगर किसी प्रकार की इसमें मिस्टेक्स होते हैं, रॉन्ग होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं और हम वहाँ आपको बताएंगे। इसे बनाने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे कि ऐसा लग रहा है कि अब तक जितने हम लोग पढ़े हैं उसमें कुछ कमियां रह गई है। तो इसके बनाने के बाद एक और चैप्टर है ओमिजन। क्लियर? ओमिजन ऑफ ए एन। ओमिजन का अर्थ होता है ए और एन का प्रयोग नहीं करना। क्लियर? तो ये हम लोग सीखेंगे।